श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस सदन के महत्व के बारे में काफ़ी विस्तार से अपनी बात कही है और इस पर नरेश गुजराल जी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी रखा था कि इस सदन की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें उनके कई सुझाव थे, लेकिन मैं आपके समक्ष सबसे ज़्यादा इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हम कोई रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राइवेट मेंबर बिल की गंभीरता को समझना। प्राइवेट मेंबर बिल में बहुत सारे अच्छे बिल हमारे माननीय सदस्य प्रयास करके, कोशिश करके, तैयारी करके लेके आते हैं मान्यवर, और अलग अलग विषयों पे लेके आते हैं, लेकिन उस पर चर्चा एक औपचारिकता मात्र है। चर्चा होने के बाद माननीय मंत्री जी की ओर से वक्तव्य देना भी एकमात्र औपचारिकता है, और उन सारी औपचारिकताओं को पूरा करके वो प्राइवेट मेंबर बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उसका कोई आगा पीछा भविष्य कुछ तय नहीं होता। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 55 वर्षों के इतिहास में या 45 वर्षों के इतिहास में, हो सकता है मैं वर्ष की संख्या में गलत हो सकता हूं, एक प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन से पास हुआ ट्रांसजेंडर को लेकर, जो त्रिची शिवाजी ने रखा था। और मान्यवर उस बिल को भी दूसरे सदन में परिवर्तित कर दिया गया और फिर वो दोबारा यहां पर अब प्रस्तुत होने जा रहा है, जो हम लोगों को कल सूची मिली थी। तो प्राइवेट मेंबर बिल को लेके मनोज झा जी ने बहुत अच्छा, सफाई कर्मियों को लेके एक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे। उस पर चर्चा हुई, कोई समाधान नहीं। एक विजय सिंह तोमर जी जो भाजपा के माननीय सदस्य हैं, वो एक बिल लेके आए थे किसानों पर प्राइवेट मेंबर बिल। उस पर चर्चा हुई, उसका कोई क्या समाधान निकला कुछ पता नहीं मान्यवर। और राजनीतिक पार्टियों को जो यहाँ पर अलग अलग विषयों पे बिल पे बोलने का मौका दिया जाता है, उसको लेके मेरी भी पीड़ा है। ये 3 मिनट की बाध्यता खत्म की जाए, इसको कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जैसे बिल हो उसके हिसाब से सर चर्चा का एक समय बनाइए। 100 दिन का सदन चले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और 0 आवर और क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल और शून्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण विषय राज्यों के उठाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई की एक व्यवस्था होनी चाहिए। 0 आवर में हमने कुछ उठा दिया और क्वेश्चन आवर में कुछ उठा दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई, इस सदन में उठाई गई बातों पर क्या किया सरकार ने, इसका कुछ पता नहीं चलता हम लोगों को। मुझे बहुत प्रसन्नता है, खुशी है, और मैं चेयर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ एक विषय पे, जब से यहां लगभग 2 साल होने जा रहा है, मैं आया था जिसमें गांधी जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र को एक वाइन बनाने वाली कंपनी ने अपने बोतल पे इस्तेमाल किया था, उस विषय को मैंने यहां उठाया था मान्यवर, और उस पर त्वरित कार्रवाई सरकार की ओर से हुई, धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन और जो विषय आते हैं 0 आवर में या क्वेश्चन आवर में, उस पर क्या कार्रवाई सरकार करती है, इसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। यहां पर माननीय सदस्य हमारे अभी कह रहे थे कि संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भी इस सदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मान्यवर, सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। राज्यों की जो पार्टियां हैं, जो इस देश में अलग अलग राज्यों में विपक्ष की पार्टियां हैं, उनकी क्या हालत है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और इस सदन को विचार करना चाहिए। आज राज्यपाल आपने बैठा दिए राज्य सरकारों को, और जहां पर विपक्षी सरकारें हैं, वो राज्यपाल एक बिल्कुल, मैं सिर्फ कह रहा हूं, मर्यादा से आगे जाकर, अपनी मर्यादाओं को तोड़कर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पे दिल्ली के अंदर आपने एक एलजी की व्यवस्था की है, आए दिन हमारे बिलों को रोकते हैं, हमारे कामों में अड़ंगेबाजी करते हैं। तो संघीय ढांचे को मजबूत आप करना चाहते हैं, ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सरकारें बहुमत से चलती हैं, देश सर्वमत से चलता है। अगर देश को आप सर्वमत से चलाना चाहते हैं, संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं, तो राज्यों के प्रति अपना उदार और बड़ा हृदय रख के
इस देश की व्यवस्था को चलाने का काम कीजिए, इस सदन को चलाने का काम कीजिए। और मैं फिर से इस 250वीं बैठक में आज जो चर्चा हुई उसमें मैंने भाग लिया। इसके लिए आपको जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी। इस सदन की कार्रवाई में जो हम लोगों की भूमिका होगी आम आदमी पार्टी की ओर से, उसको धन्यवाद। हमेशा सार्थक रूप से निभाने का काम करूंगा।